कंप्यूटर के सिर्फ 2 चैप्टर्स करने हैं और 16 नंबर के तफसीली सवाल के नंबर कन्फर्म। 50 नंबर कंप्यूटर साइंस में लेना बड़ा ही आसान है। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो है वो गेस्ट पेपर मैं आपसे मुकम्मल तौर पे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। बहरहाल इस गेस्ट पेपर की खास बात यह है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, कन्फर्म आप पेपर में वो पास कर सकते हैं। ना सिर्फ पेपर को पास कर सकते हैं बट अगर आप 50 में से 50 मार्क्स लेना भी चाहते हैं तो आपको कंप्लीट गाइडलाइंस जो है वो मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको तैयार करने के लिए जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के पेपर में जो है वो 10 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। अब उसकी तैयारी के लिए क्या पेयरिंग स्कीम है और क्या क्राइटेरिया है, मुकम्मल तौर पे मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बट अगर बात करें ऑफिशियली पेयरिंग स्कीम की, सो पॉसिबल चांस अकॉर्डिंग टू योर पेयरिंग स्कीम कंप्यूटर साइंस का मेजॉरिटी ऑफ पेपर आपका एक्सरसाइज से कंक्लूड हो जाएगा। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है वो मुकम्मल तौर पे आपके जो टोटल जो है वो 12 चैप्टर्स बनते हैं, जिसमें जो है वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 12 में से तो कोई एमसीक्यूज आने वाला नहीं। बहरहाल उसके अलावा बकिया 10 चैप्टर्स की जो है वो आप एमसीक्यूज को लाजमी तौर पे एक्सरसाइज वाले करें जिनकी तैयारी नहीं है। बट ओवरऑल अगर आप 10 में से 10 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको कुछ एडिशनली एमसीक्यूज भी तैयार करना होंगे। उसकी एक फ़ाइल आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं ऐड कर देता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें व्हाट्सएप पे और आपको जो है वो इसके एडिशनल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। बहरहाल अगर पेयरिंग की बात करें तो आपका जो चैप्टर 1 है उसमें से एक एमसीक्यूज, चैप्टर 2 में से भी एक ही एमसीक्यूज आने वाला है, चैप्टर 3 में से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर 4 में से भी एक ही एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, चैप्टर 6 में से एक एमसीक्यूज, चैप्टर 7 में से भी एक, चैप्टर 8 में से भी एक ही एमसीक्यूज है। इस तरीके से चैप्टर 9 में से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर 10 में से भी एक एमसीक्यूज और चैप्टर 11 में से भी एक एमसीक्यूज पेपर में आएगा। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर बनता है चैप्टर 12, इसमें से कोई एमसीक्यूज पेपर में नहीं आएगा। सो इट्स मीन कि आपके पास तैयारी करने के लिए टोटल 10 चैप्टर्स बनते हैं। आप 10 के 10 चैप्टर्स की अगर एक्सरसाइज कर लें तो बासानी 7 से 8 एमसीक्यूज क्लियर कर सकते हैं। ये तो खैर बहुत अच्छा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कंप्यूटर साइंस में तैयारी नहीं है और सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यू से 7 से 8 नंबर पक्के ले सकते हैं। बट जिन्होंने जो है वो 50 में से 50 मार्क्स लेने हैं कंप्यूटर के पेपर में, और उनको थोड़ी सी एफर्ट करना पड़ेगी। कुछ अहम तरीन एमसीक्यूज जो है वो निकाले गए हैं आपके चैप्टर से, तो उनको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की पेयरिंग स्कीम की और उसकी तैयारी के हवाले से। सो ऑलरेडी जिससे जैसा पहले मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया कि आपका मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस का पेपर सेम लाइक फिजिक्स आपका जो है वो एक्सरसाइज कंक्लूड होने वाला है। सो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि कंप्यूटर साइंस का पेपर में से जो है वो एक्सरसाइज में से मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन शामिल किए जाएँ। सो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपसे शेयर करूँगा। बट उससे पहले जो है पेयरिंग स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है और एक शॉर्ट सा फॉर्मूला समझना ज़रूरी है कि जिनकी तैयारी नहीं है वो क्या चैप्टर्स किन चैप्टर्स की तैयारी करके बासानी पास हो सकते हैं। बहरहाल अगर बात करें तो आपके कंप्यूटर साइंस में 3 पोर्शंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के। अब हर एक में जो है वो आपने टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन जो है वो होंगे। अगर बात करें पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन तो आपके वो फर्स्ट 4 चैप्टर से बनने वाला है। चैप्टर 1 में से एक शॉर्ट आएगा, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे, चैप्टर 3 में से भी 2 आएंगे और चैप्टर 4 में से जस्ट एक आएगा। तो ये टोटल 6 शॉर्ट हो गए। आपने 4 के आंसर देना होंगे। जो अगला पोर्शन होगा वो अगले 4 चैप्टर से बनेगा। पेयरिंग क्या है कि चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट, चैप्टर 6 में से एक शॉर्ट, चैप्टर 7 में से 2, चैप्टर 8 में से 2। सो ये भी टोटल 6 हो गए। आपने 4 के जवाब देने होंगे और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा वो आपके बकिया 4 चैप्टर से बनेगा, यानी चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 से बनने वाला है। चैप्टर 9 में से एक शॉर्ट, चैप्टर 10 में से 2 शॉर्ट, चैप्टर 11 में से भी 2 ही शॉर्ट हैं और चैप्टर 12 में से एक शॉर्ट आएगा। सो इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि अगर आप एक्सरसाइज को मुकम्मल किताब की तैयार कर लें सो आपका पेपर कंप्यूटर साइंस के शॉर्ट क्वेश्चंस का क्लियर हो सकता है। बट कुछ अहम तरीन भी निकाले गए हैं, आप एक नज़र उनको ज़रूर देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस को एडिशनली तौर पे जो आपसे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। बट जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको जो है इसी वीडियो में मार्कआउट करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि जिनकी जो है वो तैयारी नहीं है कंप्यूटर साइंस की, वो किन चैप्टर्स को लाजमी तैयार करें ताकि पेपर को बासानी पास करें। उसमें जो है वो चैप्टर नंबर 1 आता है, चैप्टर 2 आता है, चैप्टर 3 आता है और उसके बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10। ये टोटल मैंने आपको चैप्टर्स जो है बता दिए। टोटल 6 चैप्टर्स बनते हैं। जस्ट आपने इन 6 चैप्टर्स की तैयारी करनी है और आपका कंप्यूटर का मेजॉरिटी ऑफ पेपर क्लियर हो जाएगा।
अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं तो फिर आप चैप्टर नंबर 6 को चूज़ कर लें। आप चैप्टर 6 को अगर चूज़ कर लेते हैं फिर आपको चैप्टर 10 को भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 को भी तैयार करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतनी एफर्ट चैप्टर 6 पे कर लेते हैं। बिकॉज चैप्टर 6 एक अकेले चैप्टर से जो है वो 8 नंबर का लॉन्ग और एक शॉर्ट मतलब 10 नंबर का पेपर यहाँ से बन जाना है। सो आप चैप्टर 6 को चूज़ कर लें। बहरहाल जो चैप्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग वाले बताए जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 आता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको कितने नंबर का पेपर जो है वो दे सकते हैं, ये आपको कमो पेश भी जो है वो 12 नंबर का पेपर दे रहे हैं। मतलब 12 मार्क्स आपके इन 3 चैप्टर की तैयारी से बासानी बन जाते हैं। क्योंकि आपने इस पेयर में से जो है वो 4 शॉर्ट करने हैं तो बासानी आपके इस पेयर में से 4 शॉर्ट भी हो जाएंगे जो 8 मार्क्स के बनते हैं अप्रोक्सीमेटली। और 8 नंबर का अगर लॉन्ग का इंक्लूड करें तो सॉरी ये जो है वो 16 मार्क्स बनते हैं। तो इट्स सिंपल मीन दैट कि आपके इन 3 चैप्टर्स की तैयारी से 16 मार्क्स बन जाते हैं। बट पासिंग होने के लिए 16 मार्क्स इनफ नहीं है। हाँ अलबत्ता यूँ किया जा सकता है कि 16 मार्क्स और जमा 7 से 8 अगर MCQs आपके पेपर में एक्सरसाइज से आ जाएँ सो बासानी आप तब क्लियर हो सकते हैं इन 3 चैप्टर्स की तैयारी से। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा यही है कि अगर आप चैप्टर 1 के लॉन्ग कर रहे हैं तो फिर आप चैप्टर 6 को भी लाजमी लॉन्ग वाइज तैयार कर लें, जो अहम तरीन लॉन्ग मैं आपसे शेयर करूँगा। सो अगर वो आप कर लेते हैं तो फिर बेहतरीन हो जाएगा। बिकॉज पेपर बनाने वाले पे ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे। सो ये भी कंफर्म नहीं है कि आप अगर 3 चैप्टर्स को कर लेते हैं आपकी उनकी तैयारी जो है वो अगर 100% है फिर तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर आपको किसी और चैप्टर्स पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी तैयारी भी आप 50% कर रहे हैं सो उसके लिए आपको चैप्टर 6 मेरा ज़ाती तौर पे मशवरा है कि पहले 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 सिर्फ कर लें, ताकि चैप्टर 6 के में से भी एक आपका 8 नंबर का लॉन्ग और चैप्टर 1 में से भी 8 नंबर का लॉन्ग क्लियर हो जाए तो आप बासानी पास हैं। बहरहाल अगर आप से लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने में इशू है तो मैंने ऑलरेडी आपको जो चैप्टर्स बताए चैप्टर 7, 8 और 10 फिर आप उनको तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने जो है वो 50 में से 50 मार्क्स लेने हैं। सो उन्होंने जो है वो क्या करना है। अब उनके लिए जो है वो पेयरिंग स्कीम यही है कि उनको जो है वो हर पोर्शन में 3-3 क्वेश्चंस 3-3 चैप्टर्स थोड़ी लाजमी तैयार करना होंगे। सो इट्स मीन कि टोटल 12 चैप्टर्स हैं, उनको कम अज़ कम भी जो है वो 8 चैप्टर लाजमी तौर पर तैयार करना होंगे। ठीक है। उनमें जो है वो कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैं आपको मार्क आउट करवा देता हूँ। सो अगर आपने तैयारी जिन जिन चैप्टर्स की है आप उसके अकॉर्डिंगली भी तैयार कर सकते हैं। अहम तरीन चीज़ें मैं आपसे जो है उसके बाद शेयर कर देता हूँ। चैप्टर 1 आता है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर्स आपने लाजमी तौर पर तैयार करने हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 ये वाला तैयार कर लेना है। और अगर लास्ट की बात करें तो आपको जो है वो चैप्टर नंबर 9, 10, 11 ये वाला चूज़ कर लें, तो ये टोटल 9 चैप्टर्स बन गए। सो अगर आप चैप्टर नंबर 9 को स्किप भी करते हैं तो ये टोटल 8 चैप्टर्स बन जाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप 8 चैप्टर्स की तैयारी से कंप्यूटर में जो है वो बासानी 50 में से 50 मार्क्स ले सकते हैं। सो अगर आपने ये 8 चैप्टर चूज़ किए हैं तो आपको इनकी तैयारी भी बेहतरीन अंदाज से करना होगी। ना सिर्फ एक्सरसाइज के मश्क़ी सवालात को लाजमी तौर पर तैयार करना होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपको कुछ अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो गैस पेपर के अंदर फाइल आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, उसको भी जो है वो लाजमी तैयार करना होगा। सो अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम की। तो आपका जो टोटल जो है वो 3 लॉन्ग होंगे, कोई ए पार्ट कोई बी पार्ट नहीं होगा। जो लॉन्ग होगा वो 8 मार्क्स का ही होगा। इसमें से कन्फर्म है कि चैप्टर 1 में से भी 8 मार्क्स का आएगा और ये भी कन्फर्म है कि चैप्टर 6 में से भी 8 मार्क्स का लॉन्ग आएगा। सो इसमें जो है वो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो चैप्टर 9 से चूज़ करे या चैप्टर 12 से। तो खैर ये जहाँ से भी बनेगा होगा तो 8 मार्क्स का ही। सो इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप चैप्टर 1 और चैप्टर 6 को अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से तैयार करें ताकि आपका जो है वो 8-8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाए। कुछ अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूँगा और शॉर्ट क्वेश्चन की आपको PDF फाइल हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगी। सो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको तैयार कर लीजिएगा। बहरहाल इंशाल्लाह ताला आपका कंप्यूटर का पेपर जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया, जिन चैप्टर्स की मैंने आपको तैयारी के लिए चीज़ें बताई उनको आपने लाजमी तैयार कर लेना है। बट अगर बात करें चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आपको वहाँ पे जो है ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर देता हूँ। सो विश यू गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।